हेलो हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। तो आज हम चेक करेंगे कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो आपने क्या करना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लीजिए, देखिए उनको बहुत प्यार से 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो पहले मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी को चेक करूंगी। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है 20-30% तक भी, तो समझ लीजिएगा कि जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताऊंगी, हाँ क्या बात है तो समझ लीजिएगा कि उनकी एनर्जी भी सेम है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी मैं। आपने क्या करना है, अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए 3 बार और अपने भगवान को याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आपने अपना नाम 3 बार लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंची है, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के क्या हाल चाल है। ये बहुत सारे हैं। ठीक है, हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, ओ सॉरी आप में। ओके, हेल्थ इशू मेरे बहुत से व्यूवर्स को यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको बैक पेन हो सकती है, शोल्डर्स में पेन हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है मेरे कुछ व्यूवर्स को। एंड मेरे कुछ व्यूवर्स को यूरिन इन्फेक्शन भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आँखों में दर्द, सर में दर्द, हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो आपको ना, इस रिलेशन ने तोड़ के रख दिया है। अंदर ही अंदर डीप डाउन आप ठीक नहीं हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या आता है। पहले लगा लेते हैं कार्ड्स को। ओ ये कार्ड दिखा था हमें, है ना। तो यस, आप किसी जर्नी में हो, आप अपने जिस भी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, लेकिन इमेच्योरिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। डिफरेंट सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, बहुत नेगेटिव हो रखे हो। क्यों भाई, क्यों इतना नेगेटिव होना, बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। क्यों रोना इतना, किसी को इतना क्यों स्पेशल बना देना कि अपनी वैल्यू ही खो देना। मत करो ऐसे। ये आपकी पता है क्या आई है एनर्जी, ये जो आप दिखा रहे हो लोगों को, अंदर डीप डाउन आप ऐसे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप जिनके बारे में भी सोचते रहते हो ना, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ के जो पार्टनर है वो कार्मिक हैं, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है डेविल कार्ड से अगर मैं देखूं तो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हो आप लोग पॉजिटिव होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो। आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है इस व्यक्ति की वेट करते हुए। यहाँ पे कुछ नंबर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 है, नंबर 4 है, 5 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है। सिंक्रोनिसिटी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपको आजकल 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 कुछ इस तरह से ना 0 1 2 3 सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी मुझे, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस ब्लॉक सिचुएशन से काफ़ी परेशान हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करें, आपको बताएं और खुलकर बताएं कि ये इस रिलेशन में क्या चाहते हैं। आपको इग्नोर करते हुए भी आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे उनकी कुछ इस तरह से फीलिंग्स आ रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या आप इनसे या ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। कास्ट रिलीजन भी मुझे अलग दिख रहा है। एंड कुछ इस तरह से भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का। कोई झगड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हो आप लोग,
अंदर से बहुत उदास हो, खुश नहीं हो, काफ़ी नेगेटिव हो। इस ब्लॉक सिचुएशन ने आपको ना बहुत परेशान कर दिया है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। आपको समझ नहीं आता है कि आप वेट करो या मूव ऑन करो। सेकंड, आपको समझ नहीं आता है कि ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इन्होंने एक चेन बना के रखी है, ये 15 दिन जाते हैं और 1 महीने के बाद वापस आते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये आशा अभी भी है कि ये वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी लॉन्ग टर्म दिख रहा है। आप लोगों को काफ़ी लंबा अरसा हो गया है इस पार्टनर का वेट करते हुए। हो सकता है कुछ को 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, और कुछ लोग इस तरह से भी हैं जिनको अभी 6 मंथ्स हुए हैं, 9 मंथ्स हुए हैं, 10 मंथ्स ही हुए हैं। तो कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अंदर डीप डाउन अंदर ही अंदर अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार महसूस करते हो। आप इनके साथ इतना कनेक्शन फील करते हो, आपको लगता है कि यार कोई ना कोई रिश्ता है जो मैं इसके बिहेवियर को सह रही हूँ या सह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ मुझे आप इतने पॉजिटिव इंसान दिखाई दे रहे हो कि आप ऐसे नहीं हो कि आपको कोई बोलेगा कि तू वेट कर, मैं आता हूँ, और आप वेट करोगे, नहीं। लेकिन आप इस व्यक्ति की वेट काफ़ी लंबे अरसे से करते जा रहे हो। इनकी हर गलती को आप इग्नोर करते जा रहे हो, तो जिसके कारण ना आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे आप मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हुए नज़र आ रहे हो, एंड कोई स्पेल चैंटिंग मंत्रा भी करते हुए दिख रहे हो। आपका जो रिलेशन है ना एक जगह पे पॉज हो गया है। आप अपने पार्टनर के इमेच्योर बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो, या आपसे उम्र में अगर बड़े भी हैं ना, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि इनका बिहेवियर, कोई मेच्योरिटी मुझे इनके बिहेवियर में नज़र नहीं आ रही है। ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आगे क्या करना है या इनको आगे कैसे बढ़ना है। अगर मैं देखूँ आपकी एनर्जी के थ्रू ही, तो ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे कास्ट भी नज़र आ रही है, रिलीजन दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है, एक सिंगल और एक मैरिड भी नज़र आ रहा है। तो देख लीजिएगा आपका सिनेरियो कहाँ फिट बैठता है। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है। आप अपने पार्टनर की वेट करते जा रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये वापस आए और आपको क्लैरिटी दें कि भाई ये रिश्ता मैं आगे नहीं लेके जा सकता हूँ, तुम आगे बढ़ो और हम इस रिश्ते का यहीं पे एंड करते हैं। या फिर आप ये चाह रहे हो कि इसके साथ ही, इसी व्यक्ति के साथ आपका यूनियन हो। आप चाहते हो कि अगर मेरी शादी हो तो इसी के साथ हो। आप इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। आप काफ़ी इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हो, आपको अपने पार्टनर के खोने का डर भी दिखाई देता है। डीप डाउन आप इनसे बहुत प्यार चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपको प्यार करे, केयर करे, जैसा प्यार आपने इनके साथ करा था। सेकंड, आप ये भी चाहते हो कि ये आपके लिए स्टैंड ले। लेकिन यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी बता रही है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को हो सकता है कि स्मोक एंड ड्रिंक करने की आदत स्टार्ट हो गई है। सेकंड, आप यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहे हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप प्रॉपर रात को सो नहीं पाते हो, आपको अपने पार्टनर के ड्रीम्स आते हैं। एक टेंशन सी रहती है कि यार कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, कहीं वो मेरी लाइफ से चला तो नहीं गया या चली तो नहीं गई। मतलब एक टेंशन, एंजाइटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हो। आप लोगों को 2 चेहरों के साथ मिलते हो। एक चेहरा वो जो पूरी सोसाइटी देखती है, एक चेहरा वो जिससे सिर्फ खुदा देखता है, जिसे सिर्फ आप देखते हो। तो आप काफ़ी वेटिंग पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आप चाहते हो इस रिलेशन से मूव ऑन करना, लेकिन आप इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली की ओर ध्यान दो, इक्वल गिव एंड टेक करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बार बार पास्ट की बातों को सोचते जाते हो। फिर से किसी रीडिंग में इतने बड़े कार्ड्स का आना, 2 ऑफ कप्स का एंड लवर्स कार्ड, ये बहुत बड़ी बात होती है। डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आ रही है। आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, यूनियन चाहते हो, शादी चाहते हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं अभी फ़िलहाल। सेकंड, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको आजकल 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, एंड 1111 नंबर अगर इस रीडिंग के बाद आपको दिखता है तो समझ जाइएगा कि यूनियन नज़दीक है। लेकिन ये उनके लिए होगा जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, काम क्या करना है? जो कि अपने पर्सन की वेट नहीं कर रहे हैं 24/7,
24/7 उनके लिए रो नहीं रहे हैं, 24/7 मोबाइल पकड़ के उनका व्हाट्सअप वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके लिए होगा जो अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर अपना टाइम उनको भी दे रहे हैं। लेकिन जो 24/7 अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, 24/7 उनके लिए मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनके ऊपर वर्क नहीं करेगी। अगर आपके साथ ये मैच होती है एनर्जी, तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम होगी जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं, वाह वाह कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो क्या करना है, आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और कार्ड्स को जब तक मैं शफल करूँगी, ये कार्ड आप में भी आया है अभी, तो आपने क्या करना है, आपने कार्ड्स को देखते हुए बार बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। ओ माय गॉड, देखो आप ना हो किसी जर्नी में, ठीक है, यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसके बारे में ना आपके पार्टनर को नहीं पता है। एंड ये सबसे पहले पता ही जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको चलता है कि हम किसी जर्नी का पार्ट हैं। जो हमारे भोलेनाथ है ना, वो खुद आप लोगों को आके इस जर्नी में लेके आते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने साथ, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मुझे स्क्रीन पे 111 नंबर दिख रहा है, तो कुछ चेंज तो आने वाला है। तो और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, ये कार्ड आप में भी आया था। चलिए लगाते हैं पहले कार्ड्स को। रिवर्सल मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। ये 3 ऑफ कप्स मीन्स की थर्ड पार्टी सिचुएशन। हैंग्ड है किसी सिचुएशन में, अगर आप पेन में हो तो आपके पार्टनर भी पेन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर 10, 3 2 बार आया है, 3 मैंने जैसे बोला कि 66 666 नंबर आपको आज दिख सकता है। 12 नंबर, 3 नंबर, फिर से 3 नंबर, ठीक है। यहाँ इनके डेथ कार्ड आया है, तो आप में भी यही कार्ड दिखा था हमें, ठीक है। यस, डेफिनेटली आप दोनों की अवेकनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स बताइए और इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 3 ऑफ पेंटिकल, यार थर्ड पार्टी तो रूल कर रही है आपके रिलेशन में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप खुश नहीं हो ना, तो खुश ये भी नहीं है। 10, ओके। टावर, वही अवेकनिंग चल रही है, कोई मेजर शिफ्ट होने वाला है आप दोनों के इस रिलेशन में। वेट, मैं कार्ड्स ना सही कर दूँ, विजिबल, हाँ, ओके। ऑल ज़ोडिएक साइन है। नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नंबर 5 है, नंबर 12 है, नंबर 3 फिर से है, एंड 5 नंबर है, 10 नंबर है, 8 नंबर है, ऑल ज़ोडिएक साइन है। ओके, चलिए हम बात करते हैं आपके पार्टनर की। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस समय काफ़ी उदास हैं, खुश नहीं हैं, अपने काम के ऊपर फोकस तो ज़रूर हैं। डेली की तरह ये ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं और आपकी यादों में स्टक हो जाते हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, काफ़ी बर्डन फील करते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे इन कार्ड से वाइब्स आ रही हैं। यस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, ईगो जो सबसे बड़ा मसला है। जो मुझे रीडिंग्स आती है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला मुझे ईगो ही दिखता है। कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। सेकंड, जैसे मैंने पहले आपकी रीडिंग में भी बताया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। एंड कुछ इस तरह से भी दिख रहा है कि एक मैरिड एंड एक सिंगल है। अगर सिंगल्स की बात करूँ तो आप लोगों में मदर फादर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मदर इशू मुझे आप लोगों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको अभी इस समय बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है ना, वो मुझे इस समय रूल करती हुई नज़र आ रही है। ना चाहते हुए भी ये आपसे एक दूरी बनाए हुए हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका सेम ऑफिस हो सकता है, वर्क प्लेस सेम हो सकता है, सेम कॉलोनी,
सेम सिटी कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। किसी से बात करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आने वाले समय में जो मुझे फर्स्ट कार्ड बता रहा है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, तो सेंटर में ही हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि ये किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं एंड आपको अप्रोच कर सकते हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिससे बोल सकते हैं कि यार तेरा बर्थडे, चल तू उसको भी बुला और मैं उससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। किसी सिचुएशन में हैंग्ड है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन के नीचे ही 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, जो कि बता रही है कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये डरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आपके बिना इनका जीना थोड़ी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है। हेल्थ इशू इनके अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकंड ये है कि ये काम को लेकर, पैसों को लेकर भी फाइनेंशियल कोई लॉस देखते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी बर्डन फील करते हैं जब आप ये आपको याद करते हैं, पास की बातों को देख रहे हैं एंड आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी दिख रहा है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन भी दिखाई दे रहा है। बातचीत आप दोनों के बीच में बंद है। आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई इन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा थर्ड पार्टी के कारण, तो जिसके कारण इनके सपनों का महल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से इनका जो इन्होंने क्रिएट करा था ना कि ये इजीली निकल जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, इजीली पतली गली से निकल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे गली ब्लॉक दिख रही है, तो वहीं पे आके धड़ाम से ये नीचे गिरे हैं। एंड इनको इस तरह से लगा है कि ये इनको अपना कर्मा मिला है। अपना कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं से चीटिंग मिली है। जिनके पास ये गए थे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उनसे इनको चीटिंग एंड धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड सिनेरियो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ आने के लिए कुछ प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जा तो रहे हैं लेकिन पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं। एक विंडो छोड़ी है कि ये वापस आएंगे आपके पास, जैसे कि ये हमेशा करते रहे हैं। जाते थे फिर से वापस आते थे। ऑन ऑफ सिचुएशन इन्होंने इस रिलेशन में रखी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत सारा जब प्यार देखते हैं सामने वाले का, तो इनको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है और ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम कार्ड आप देख सकते हो पीछे वीडियो को बैक करके कि आप में भी ये कार्ड आया था और आपके पार्टनर में भी ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनके आजकल झगड़े काफ़ी चल रहे हैं। ओके, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वक्त ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग बनाते हुए भी मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इस तरह से लग रहा है कि इनका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत पड़ गया है। एंड सेकंड, इनको ये भी विश्वास है कि ये उनका कर्मा है। इन्होंने किसी मासूम का दिल तोड़ा है, जिसके कारण ये सब कुछ फेस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट, इतना स्पेशल नहीं होता जितना हम सामने वाले को बना देते हैं। उससे क्या होता है कि वो सामने वाला हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप लोग अच्छे से अपने पार्टनर को जानते हो, ठीक है, अच्छे से आपको पता है, अगर आप उनके साथ रहे हो तो आपको अच्छे से पता है, उनकी रग रग से वाकिफ़ हो। क्या आपका दिल मानता है कि वो वापस आएगा? क्या आपका दिल कहता है कि वो वापस आएगा? देखो, जब ये वापस आने वाले होते हैं ना, तो हमें यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें बटरफ्लाई दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें इनका नाम दिखना स्टार्ट हो जाता है, हमें एंजल नंबर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमें महादेव और हमारी शिव शक्ति के दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें राधा कृष्ण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले होते हैं, आपका यूनियन होने वाला होता है। लेकिन जब ये वापस, कई बार होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब भी हमें उनका नाम दिखना स्टार्ट हो जाता है, पॉपअप होता है बार बार हमारी आंखों के सामने। तो मैं आपको बताऊं कि आप ना प्लीज़, अगर मेरे पास इतनी याद है ना दी, मैं वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है तो जो स्टेजेस जब तक आप क्लियर नहीं कर लोगे, लेसन लर्न नहीं कर लोगे, आप ये चीज़ें फेस करते जाओगे, चाहे आपको 10 साल हो जाए, चाहे आपको 20 साल हो जाए। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी जर्नी है
जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। इस जर्नी को अगर आप चाहते हो ना ये इजीली आपके लिए इजी हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है। बार बार कार्ड्स में यूनिवर्स हमारे ज़रिए आपको ये मैसेज देते हैं कि प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, इस जर्नी को कंप्लीट करो, नहीं तो आप बीच में ही झूलते रह जाओगे। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और ये काम सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को ही करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप मेल हो, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं उनके इमोशन हो सकते हैं, ठीक है। ये मर्द औरत का कोई भी इसमें मसला नहीं होता है, ये होता है एनर्जी का खेल, ठीक है। आप में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है ये आपको पता है कि आप इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, कैसे इंसान हो, क्योंकि अपने अंदर भी हमारे क्या है हमें ज़्यादा पता होता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक आप इस जर्नी में जितने भी लेसन हैं उनको अच्छे से लर्न नहीं करोगे, आप जितनी मर्जी टेक्निक कर लो वो होने वाली नहीं है। मेरे को मैसेज आते हैं कि दी मैंने टेक्निक करके भी देख ली, उसने तो और मुझे ब्लॉक कर दिया। वो इसलिए ब्लॉक कर दिया कि आप उसको एनर्जी देने के बावजूद भी, अगर आपने कोई मंत्रा करा है, ठीक है, अगर आप उनको अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो आपने रुके ही नहीं ना, आप उनको बार बार अपनी एनर्जी देते जा रहे हो। उनकी एनर्जी कैसे आएगी आपके पास, ठीक है। अगर मान लो ये सामने गेट है, ठीक है, ये पानी आ रहा है, ये पानी आता जा रहा है आता जा रहा है, और ये गेट है, जब तक ये गेट ओपन नहीं होगा ये गेट खुल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है और ऊपर से आप बार बार एनर्जी सेंड करते जा रहे हो। ये एनर्जी क्या हो रही है, इससे टकरा के आपकी तरफ वापस आ रही है। मतलब कि आप जो एनर्जी इनको भेज रहे हो, जो अफर्मेशन भेज रहे हो, वो अफर्मेशन आप फील कर रहे हो कि यार मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना रह नहीं सकती। आप अफर्मेशन बोल रही हो कि आप ये अफर्मेशन बोलते हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना जी नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, वो मेरे बिना जी नहीं सकता। तो ये यहाँ पे आके रुक गई, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक ब्लॉकेज रखा हुआ है, एक बाउंड्री रखी हुई है, एक लाइन खींच के रखी हुई है, ड्रॉ करके रखी हुई है ना। तो आपको क्या करना है, आपने ये एनर्जी सेंड करी, ये गई यहाँ पे रुक गई, और ये वेट करी है, ये एनर्जी वेट करी है कि ये गेट ओपन होगा, कब ये गेट ओपन होगा और कब ये एनर्जी ऐसे इनके पास से निकल जाएगी और उनकी एनर्जी आपकी तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी टेक्निक कर रहे हो, आप उनको एनर्जी सेंड करते जा रहे हो, बैक टू बैक स्पेल कर रहे हो ना आप लोग। वाइट स्पेल में अगर बोलूँ तो बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, 24/7 उनके बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, उनका वेट कर रहे हो, कॉल मैसेज का। मैं मानती हूँ ये चीज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, है ना। आप टैरो रीडिंग देखो, 1-2 देखो, ठीक है। अगर आप कोई मंत्रा चैंटिंग कुछ भी कर रहे हो, एक बार करो, 45 डेज तक करो, उसको बाद रिलीज़ कर दो, तभी तो वो अपनी एनर्जी आपको भेजेंगे। तभी तो मुझे जब मैसेज आता है कि दिया मुझे कुछ फील ही नहीं होता उसके बारे में, वो इसलिए फील नहीं होता है कि आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो, उनकी एनर्जी आने का वेट ही नहीं कर रहे हो। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो उनको अपनी एनर्जी तो रिलीज़ करने दो, ठीक है। अगर आपको उनके बार बार सपने आ रहे हैं, आपको उनका नाम दिख रहा है, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बार बार, अगर आपका मन भी नहीं है, कहीं आप बिजी भी हो, तो आपको क्या आता है मन में, अरे मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, मुझे तो उसकी याद आ रही है और मुझे तो उदास रहना है। आप हंसते भी हो, सोच के हंसते हो कि अरे मैं हंस रही हूँ। मतलब मेरे पास ऐसे केस आते हैं जब वो सामने वाला ऐसे बोलता है कि दी मैं खुश नहीं रहती हूँ, और जब मैं कंपनी में भी होती हूँ तो मैं हंसती हूँ, तो मुझे इस तरह से लगता है कि मैं क्यों हंस रही हूँ, वो तो मेरे साथ नहीं है। मतलब कि आप उनके बिना सांस लेना ही भूल गए हो। उनको अपनी एनर्जी तो सेंड करने दो, तभी तो आप एक अटैचमेंट को फील कर पाओगे। आई होप मैं आपको समझा पाई। तो आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, पास्ट की बातों को ये भी सोचते हैं, ये भी पेन में है, लेकिन किसी सिचुएशन में हैंग दिखाई दे रहे हैं, ये भी बर्डन फील करते हैं, आपके बिना ये जी नहीं सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं तो रेडी बैठा हूँ, तुम दोनों डेस्टाइन हो। आपके सामने कार्ड्स आते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों डेस्टाइन हो, लेकिन मुझे कुछ एफर्ट्स तो करने दो, अपने ऊपर काम करो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी तरफ से ध्यान हटाओ, उसको कुछ लेसन सीखने दो। वो क्यों रुके हुए, यूनिवर्स दूरियाँ क्यों लेके आते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों कुछ लेसन सीखो। आप लेसन देख रहे हो,
टैरो रीडिंग सीख रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, लेकिन लेसन नहीं सीख रहे हो। आपके पार्टनर हैं वो ईगो में बैठे हुए हैं, उन तक वो एनर्जी जा ही नहीं रही है, तो वो लेसन नहीं सीख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। और यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि अरे या तू सीख ले या तू सीख ले, दोनों को सीखना है। और एक जन सीखेगा दूसरा अपने आप सीख लेगा। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? आई होप मैं आपको समझा पाई। तो थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं और फिर रीडिंग का करते हैं एंड। पसंद आई है? हाँ, तो इसको लाइक करना है आपको, ओके। और चैनल पे पहली बार आए हो, थोड़ी सी भी गाइडेंस अगर आपको मिलती है तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है एंड बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ 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 मुझे डीएम कीजिएगा। मुझे फ़ोन प्लीज़ मत करो, मैं फ़ोन नहीं पिक करती हूँ जब तक आप फ़ोन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो। फ़ोन पिक नहीं किया जाता है, अपॉइंटमेंट लो। और मुझे ये जो बार बार बीच में फ़ोन करते हो ना, मत करो, ठीक है? तो फ़ोन नहीं करना है आपको, मेरे को डीएम करना है, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, देन हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास और रीडिंग भी ऑलरेडी चल रही होती हैं और बीच में आप फ़ोन करते हो तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर मैं इरीटेट हो जाती हूँ। सो प्लीज़ आपको अगर रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे, मेरी जो आईडी है मैंने बायो में दे रखी है, वहाँ पे आप जाइए, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे डीएम कीजिए, जो भी आपको प्लान लेना है वो लीजिए। तो मैं कभी पहले पेमेंट नहीं लेती हूँ, ठीक है? एंड पेमेंट मैं लेती हूँ जस्ट रीडिंग के 10 मिनट पहले। और आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे अपनी फ़ोटो, अपने पार्टनर की पिक्चर भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, पूरी डिटेल सेंड करनी है। मुझे एक दिन पहले आपके क्वेश्चन चाहिए। जब मुझे आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, समझ लो आपकी बुकिंग हो गई। मैं पैसे लेके बुकिंग नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। सिंपल सा कहती हूँ कि भाई आप बुकिंग कर लो, क्वेश्चन भेज दो, डिटेल भेज दो, आपको मैं कल टाइम दूंगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ आपको टाइम दे दूँ, ठीक है? बार बार फ़ोन करके मेरे को बोलते हो मैम प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, प्लीज़ मेरा, मैं फ़ोन उठाऊँगी नहीं भाई। जब तक आप बात अपॉइंटमेंट नहीं लोगे मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, ठीक है? तो फ़ोन आपका नहीं उठाया जाता है, फ़ोन के लिए भी अलग से अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो आप वहाँ जाइए अगर आप रीडिंग चाहते हो। रेट बहुत जेन्युइन है, कोई भी महंगे नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लीजिए और आप रीडिंग लीजिए, ठीक है? तो चलें गाइडेंस लेते हैं एक बार। माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए कि उनको अभी इस समय पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के बारे में बोला जा रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब इसके बाद जो साल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक्शन लेना है। आस्क योर एंजल, अपने एंजल्स की हेल्प लीजिए, अपने एंजल्स से बोलिए, जिस भी एंजल्स के साथ आप काम करते हो, कुछ तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। देयर इज समथिंग बेटर, ओके? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेट गो कीजिए, पास्ट की एनर्जी को लेट गो कीजिए। अगर आप उनको होल्ड करके रखोगे, जैसे मैं आपको समझा ही रही थी, अगर आप उनको होल्ड करके रखोगे तो आप कुछ भी रिसीव नहीं करोगे, ना कॉल आएगा ना मैसेज आएगा। आपको बस जितना हो सके, जितना अपने आप को बिजी कर सकते हो करो। टैरो रीडिंग देखो, 1-2 देखो, 3 देखो, लेकिन ज़्यादा नहीं देखो, उतना ही आपका दिमाग ख़राब होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैरो रीडिंग में किसी और का मैसेज होता है, वो आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले लेते हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो ऐसा है। कल परसों मैंने कुछ लिखा, बताया था चीटिंग के बारे में, और मुझे मैसेज क्या आया, दिया आपने तो मेरे पार्टनर को ऐसा ही बना दिया। अरे भाई, मैंने तेरी रीडिंग तो की नहीं, पहली बात तो ये है। सेकंड, ये एक जर्नल रीडिंग है। थर्ड, इट मीन्स कि आप अपने पार्टनर के अंदर ये चीज़ें देख रहे हो, तभी तो आपको ये फीलिंग आई कि अरे ये तो उसके साथ मैच करती है। तो थोड़ा सा ध्यान, ओपन माइंडेड होकर देखिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ नो। अगर इस दौरान आप कोई क्वेश्चन सोच रहे थे तो उसका आंसर नो है। तो इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा ना हेल्थ इशू चल रहे हैं, जल्दी ही रिकवरी होगी, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मैं आप बार बार नहीं कहने वाली हूँ, आप लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।